ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 3 कृष्ण जन्म। श्लोक संख्या 9 और 10। तम अद्भुतं बालकम् अम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम् महावेदुर्यकिरीटकुण्डल त्रिशा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दाम काञ्चन गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव यक्षत। तो ये श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के तीसरे अध्याय से है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला बताई गई है। तो जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे उस समय क्या वातावरण था, इससे पहले वाले श्लोकों में वर्णन आया है। तो इससे पहले में एक बात और समझना जरूरी है कि उसी समय, ठीक जिस समय मथुरा की जेल में भगवान विष्णु प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में, ठीक उसी समय भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ पर। तो यशोदा मैया के पुत्र रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। ये बात बहुत कम लोग जानते। तो गोपाल चंपू नामक एक बहुत सुंदर ग्रंथ है जो जीव गोस्वामी जी के द्वारा वर्णित है। उसमें बताया गया है कि किस प्रकार जब भगवान कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए तब कैसा वातावरण था उस समय। तो वहां बता रहे हैं कि विवस्वत मनवंतर विवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में अष्टाविंश चतुर्युगे कली क्षीरे समद्धम में उपस्थिते। चतुर्युग में जो है भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए 28वें चतुर्युग में। और उस समय भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में बुधवार में और चंद्रोदय के समय अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो उस समय कहते हैं कि सारे जो जो शुभ ग्रह थे, अशुभ ग्रह सारे के दोष खत्म हो गए और शुभ ग्रह प्रकट हो गए। हर्ष एवं आयुष्मान नामक योग में दोष रहित रोहिणी नक्षत्र में परिपूर्णतम श्री कृष्ण चंद्र भगवान सबको आनंदित करते हुए एवं अष्टमी के अंधकार तथा अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हुए विशेष रूप से श्री यशोदा के आनंद के लिए किसी भी प्रकार के प्राकृतिक कर्म बंधन के अभाव के कारण केवल जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण करुणा सिंधु होकर शीघ्र ही स्वयं प्रकट हो गए। इस दिव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जयंती या जयंती
की रात्रि में सभी देवता श्री कृष्ण दर्शनार्थ उपस्थित हो गए। तो जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकट हुए, माता यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए, और उधर जो है जेल में, मथुरा की जेल में भगवान प्रकट हुए माता देवकी के पुत्र रूप, एक ही टाइम। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए गोकुल में, उस समय साथ ही साथ योग माया भी प्रकट हुई। उनके साथ योग माया प्रकट हुई। तो योग माया को उनकी बहन बताया गया। तो कहते हैं कि उस समय योग माया के प्रभाव से योग माया ने सबको योग निद्रा में सुला दिया था। कोई भी जाग नहीं रहे थे पूरे गोकुल में, कोई नहीं जाग रहा था, सब योग माया में सो रहे थे, योग निद्रा में सो रहे थे। हम लोग सोते हैं निद्रा में, और जो भक्त हैं वो सोते हैं योग निद्रा में। ये अंतर है। तो योग योग माया के प्रभाव से योग निद्रा में सब सोए, कोई जाग नहीं रहा। और यशोदा मैया को पता भी नहीं चला कि कब जो है उनको पुत्र हो गया। वो पता भी नहीं चला। कह रहे हैं कि प्रसव पीड़ा का अनुभव बिल्कुल भी नहीं हुआ। उस समय श्री कृष्ण और योग माया दोनों प्रकट हुए। तो सबसे पहले योग माया ने उनका दर्शन किया। पहले श्री कृष्ण प्रकट हुए, फिर तुरंत उनके बाद योग माया प्रकट हुई। और फिर उधर जो है जेल में, मथुरा की जेल में प्रकट हुए भगवान विष्णु, चार भुजाओं में, अपनी चारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रकट हुए। तो बहुत सुंदर वर्णन आया है वहां का। श्लोक संख्या 9 में, तम अद्भुतम बालकम अम्बुजक्षण। तम, उस अद्भुतम अद्भुत बालक को, अंबुज इक्षणम, उनकी आंखें थी कमल जैसी, कमल जैसी सुंदर आंखें थी। दोनों का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है, और इधर मथुरा में भगवान विष्णु प्रकट हुए, उनका वर्णन किया गया है। तो उनकी आंखें कमल जैसी सुंदर थी, चार भुजाएं थी, और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म, ये चारों भुजाओं में थी। और उनके, कह रहे हैं कि उनके उदयविदम श्रीवत्स लक्ष्मम, उनके यहाँ चेस्ट पर श्रीवत्स चिन्ह था। वत्स चिन्ह जो है, श्रीवत्स से अलंकृत बालों का विशेष प्रकार श्रीवत्स कहलाता है। और ये भगवान के वक्ष स्थल पर ही उगता है। विशेष प्रकार के बालों का एक डिजाइन होता है, इसको श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं, जो केवल और केवल भगवान के वक्ष स्थल पर ही उगता है। फिर कहे गल, गल शोभी कौस्तुभम, उनके गले में वैकुंठ लोक में प्राप्त होने वाली कौस्तुभ मणि था। कौस्तुभ मणि जो केवल और केवल भगवान श्री विष्णु पहनते हैं। कौस्तुभ मणि भगवान श्री कृष्ण पहनते, तो वैकुंठ लोक में प्राप्त होती है और कहीं नहीं मिलती, उसके नीचे कहीं नहीं मिलेगी। तो कौस्तुभ मणि उन्होंने धारण कर रखी थी, और पीत अंबरम, पीला वस्त्र पहने थे। भगवान जब प्रकट होते हैं तो पूरा सजे धजे, ज्वेलरी से सजे हुए, चार हाथ, चार हाथों में अस्त्र शस्त्र, या भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो भी वस्त्रों से सजे हुए प्रकट होते, अत्यंत सुंदर तथा श्यामल रंग का सांद्र पयोद सौभगम, उन्होंने पीत वस्त्र ऊपर पहन रखा था। उनका जो रंग है वो कैसा था? श्यामल रंग था। महाअर्घ वैदूर्ये कीट कुंडल, तो उनका मुकुट तथा उनके कुंडल मूल्यवान वैदूर्य मणि से जड़े। ये वैदूर्य मणि भी यहाँ मेटल वर्ड में नहीं, तो वैदूर्य मणि से उनके कुंडल जड़े हुए थे। उनके मुकुट में भी, मुकुट भी पहने हुए थे। मुकुट, कुंडल, बाजूबंद, यहाँ पर ब्रेसलेट और कमरबंद और हार, सब कुछ पहने हुए थे। और सब जो है दिव्य, सारे के सारे। परिष्कृत्य सहस्त्र कुंतलम, और बड़े बड़े उनके बाल थे, लंबे लंबे उनके बाल थे, घुंघराले बाल। और कमर की पेटी, और भुजाओं में बलय, और कलाइयों में कंगन इत्यादि युक्त थे। भुजाओं में कंगन या ब्रेसलेट, कंगन पहने हुए थे, बाजूबंद पहने थे, कमरबंद था, सब कुछ पूरा तैयार होके आए थे, रेडी। विरोचमानम, अत्यंत सुंदर ढंग से अलंकृत थे। तो उनको वसुदेव जी ने देखा, जब से
श्री कृष्ण विष्णु रूप में प्रकट हुए, चार भुजाओं वाले, तो उनको वसुदेव जी ने वहां पर देखा सबसे पहले। और जब वसुदेव जी ने अपने विलक्षण पुत्र को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित हो गई, फैल गई आश्चर्य से, बड़ी बड़ी हो गई उनकी आंखें। और उन्हें मन में परम हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई उनको। और जब खुशी होती है व्यक्ति को तो क्या करता है, वो किसी को कुछ देना चाहता है, किसी को बताना चाहता है कि मैं किसको बताऊं खुशी की बात, बधाई देना। तो वो बताना चाहते थे, कहना चाहते थे या कुछ देना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, मन ही मन में 10,000 गायें दान कर दी। उनके पास वहां कोई फैसिलिटी थी नहीं, जेल में थे वो। तो उन्होंने मन ही मन में सोने के सींग मड़ी हुई, सोने की ज्वेलरी पहने हुए और वस्त्र पूरा ऊपर से ढका हुआ, गाय के ऊपर होता है ना वैसे, और पैरों में जो है नुपुर पहने हुए, गले में घंटी, वो सब पहने हुए गायों को, सुंदर अष्ट पुष्ट गायें, 10,000 गायें उन्होंने मन ही मन में दान कर दी। और गायें एकत्र करके उन्होंने किनको दी दान, ब्राह्मणों को दान कर दी। उत्सव मनाया उन्होंने मन ही मन। तो परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव जी ये जान गए कि ये बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही वे निर्भय हो गए, हाथ जोड़े, मस्तक नवाए तथा एकाग्रचित होकर वे उस बालक की स्तुति करने लगे, जो अपने सहज प्रभाव के द्वारा अपने जन्म स्थान को जगमगा रहा। और केवल इतना ही नहीं था, वह बालक यानी भगवान पूरे, जैसे ही भगवान प्रकट हुए सब कुछ प्रकाशित हो गया। क्योंकि भगवान में भौतिक तत्व तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है, दिव्य है, सच्चित आनंदमय। और जो सच्चित आनंदमय है वो स्वयं प्रकाशित है। और भगवान तो सभी के सोर्स है। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश ब्रह्म ज्योति कहलाता है, जो सभी को प्रकाश देता है। पूरा आध्यात्मिक जगत जो है उस ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। तो भगवान जहाँ प्रकट होते हैं वहां सब कुछ प्रकाशित होता है। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ कृष्ण प्रकट हो जाते हैं वहाँ माया का अधिकार नहीं रहता, अंधकार बिल्कुल नहीं रहता। तो वहां पर सब कुछ प्रकाश में, जेल में जो अंधकार था, अंधकार से भरी थी, सब कुछ चमकने लग गया, प्रकाशित हो गया। वसुदेव जी वहां प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप इस भौतिक जगत से परे परम पुरुष हैं और आप परमात्मा हैं। क्योंकि वसुदेव जी को पता था कि भगवान प्रकट होंगे उनके 8वें पुत्र के रूप में और कंस का वध करेंगे। आपके स्वरूप का अनुभव उस दिव्य ज्ञान द्वारा हो सकता है जिससे आप भगवान के रूप में समझे जा सकते हैं। अब आपकी अब आपकी स्थिति मेरी समझ में भली भांति आ गई। तो वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं, आगे कई श्लोकों में प्रार्थना करते हैं। तो उस समय, ठीक जिस समय वसुदेव जी के यहाँ पर, माता देवकी के यहाँ पर जेल में भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, ठीक उसी समय भगवान कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए और योग माया साथ में प्रकट हुई। तो योग माया ने क्या किया, जैसे उन्होंने बलराम जी को वहां माता देवकी के गर्भ से खींच करके माता रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट कर दिया था, उसी तरह से इधर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो चुके थे और भगवान श्री कृष्ण को वहां से तुरंत जो है मथुरा जेल में शिफ्ट कर दिया। और उधर जो है चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट थे। तो बताया गया है शास्त्रों में, योग माया ने जैसे प्रकट हुए थे वहां, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, तुरंत उसी समय योग माया ने भगवान श्री कृष्ण को गोकुल से वहां शिफ्ट किया। और शिफ्ट करते ही श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण में चतुर्भुज रूप जो है विष्णु, वो उनमें समाहित हो गए। किसी को कुछ पता नहीं चला, इस घटना को कोई देख नहीं सका, केवल योग माया को पता है, योग माया देख सकती। तो श्री कृष्ण में वासुदेव जो है चतुर्भुज रूपी, वो उनमें समाहित हो गए। फिर जो है, और जब वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे थे चतुर्भुज रूप को देख करके, वो प्रार्थना करते करते फिर वो कहते हैं कि आप जो है आपका चतुर्भुज रूप देख करके कंस को जैसे पता चलेगा वो भी आ जाएगा मारने के, तो आप कृपा करके एक साधारण बच्चे की तरह प्रकट हुई। तो उसी समय वो घटना होती है, भगवान कृष्ण में वो समाहित हो जाते हैं और भगवान कृष्ण द्विभुज, दो भुज रूप में उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं।
तो इस प्रकार जो ये घटना होती है, ये घटना बहुत कम लोगों को पता है और हर कहीं पे वर्णित है नहीं। हमारे आचार्य इसको उद्घाटित करते हैं। तो फिर जो है वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के, तो भगवान श्री कृष्ण का तो बहुत सुंदर वर्णन है, उसको थोड़ा समझेंगे। तो कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो कहते हैं जन्माष्टमी की दिव्य रात्रि में जब गोकुल में प्रकट हुए तो वहां की बता रहे हैं। जन्माष्टमी की दिव्य रात्रि में सतयुग के बिना ध्यान, इस सतयुग में ही ध्यान लग सकता है व्यक्ति भगवान में, नहीं तो ध्यान नहीं लगता। सतयुग के बिना ध्यान लगना इम्पॉसिबल है। दूसरी चीजों में ध्यान लगेगा, भौतिक चीजों में ध्यान लगेगा, भगवान में नहीं लगेगा। फिर तो ये ध्यायते विष्णु। लेकिन जिस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय ऐसी स्थिति बन गई कि सतयुग के बिना ही ध्यान लगने लग गया लोगों को। और त्रेता के बिना यज्ञ, त्रेता युग के बिना जैसे यज्ञ करने के लिए जो जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं बिना त्रेता युग के ही ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो गई। और द्वापर के बिना पूजा, द्वापर में द्वापरे परिचर्यायाम, भगवान की पूजा या अर्चन विधि का पालन द्वापर युग में होता था भव्य तरीके से, सही तरीके से। तो वो उस समय ऐसी स्थिति बन गई कि कोई व्यक्ति आराम से अर्चन विधि का पालन कर सकता है। और कलयुग के बिना हरि नाम संकीर्तन, बिना कलयुग के हरिनाम संकीर्तन पॉसिबल नहीं। हर युग का अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन बिना कलयुग के भी हरिनाम संकीर्तन होने लग गए। लोगों के मुख से अनायास ही हरिनाम निकलने लग गए। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उस समय सब लोगों के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र निकलने लगे। तो वसंत के बिना नव मल्लिका आदि पुष्प, नव नव मल्लिका आदि जो पुष्प जो वसंत ऋतु में खिलते हैं वो उस समय खिलने लग गए बिना वसंत ऋतु के। और ग्रीष्म के बिना आम्र फलों का पकना, आम्र फल जो है वो पेड़ों पर पके हुए आम्र फल प्रकट हो गए बिना ही ऋतु उस मौसम के। शरद ऋतु के बिना स्वच्छ जल की शोभा, बिना शरद ऋतु के ही जल स्वच्छ हो गया। हेमंत के बिना अगहन के धान्य, और शिशिर के बिना कुंद पुष्प, और दिन के बिना कमलों का खिलना, रात्रि में ही कमल खिलने लग गए। भगवान अर्धरात्रि को प्रकट हुए थे। और ज्योतिषियों की सम्मति के बिना सभी ग्रहों की शुभप्रद स्थिति एवं श्री गुरुदेव के प्रभाव के बिना ही सर्वत्र श्री हरि की स्फूर्ति होने लग गई। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से अलौकिक घटनाएं घटने लगी। ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगी जो इम्पॉसिबल है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। तो श्री योग में श्री यशोदा मैया ने भी प्रसव ज्ञान अथवा प्रसव वेदना के बिना ही श्री कृष्ण को उत्पन्न किया। तो उनको प्रसव वेदना भी नहीं हुई। तो यहाँ पर वर्णन आता है आगे, ये वहां की स्थिति का वर्णन। फिर जो है श्री कृष्ण का सुंदर वर्णन दिया गया है। बता रहे हैं कि श्री कृष्ण को योग माया देखा और इन कृष्ण चंद्र का मुख मंडल विकसित नील कमल के स्वामी की तरह दिखाई दे रहा। नील कमल, कमल पुष्प है, उसके स्वामी की तरह, जो उनमें सर्वोच्च है उनकी तरह दिखाई दे रहा। और एवं दोनों नेत्र सूक्ष्म भ्रमरों द्वारा मनोहर कुमुद पुष्पों के मध्य स्थित पत्रावलियों के अधिपति की तरह दिखाई दे रहे हैं। नासिका नील वर्ण के तिल पुष्पों के अधिपति की तरह। अधर ओष्ठ सिंदूर पर्वत पर जन्म लेने वाले जवा पुष्प, बंदूक पुष्प एवं बिंब फलों की अपेक्षा भी उत्कृष्ट है। दोनों कान अंजन भूमि में उत्पन्न अभिनव श्याम लता के शिष्यों के अधिपति की तरह तरह तथा दोनों हाथों के प्रांत भाग के सहित दोनों भुजाएं नव पल्लव के सहित नए तमाल की शाखाओं के स्वामी की तरह। श्री वत्स एवं लक्ष्मी नाम की रेखा बिजली द्वारा आलिंगित नेक खंडों के अधिपति की तरह दिखाई पड़ रही। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया। वहां पर भागवतम में
वर्णन किया गया भगवान के चतुर्भुज रूप का, नारायण रूप का, विष्णु रूप का वर्णन किया गया, जो माता देवकी के गर्भ से प्रकट हो। और यहाँ पर वर्णन किया गया है भगवान श्री कृष्ण का। तो इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण को योग माया ने वहां शिफ्ट किया, तो चतुर्भुज रूपी जो भगवान का रूप है वो उनमें समाहित हो गया। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकट होते हैं, तो उनके जितने भी अवतार हैं, जितने भी उनके रूप हैं, सब उनमें समाहित हो जाते हैं। और बाद में जो है उनको नंद वसुदेव जी वसुदेव जी ने जैसे ही गोद में उठाया, जैसे भगवान ने अपना रूप परिवर्तित किया, द्विभुज रूप में हो गए, वैसे उन्होंने अपनी गोद में उठाया। तो पहले तो उनका भाव अलग था, चतुर्भुज रूप में थे तो ऐश्वर्य भाव था, वो उनकी पूजा करने लग गए, उनकी ग्लोरिफिकेशन करने लग गए, उनसे प्रार्थना करने लग गए, क्योंकि ऐश्वर्य भाव भगवान चतुर्भुज रूप में है, नारायण रूप में। फिर जैसे वो द्विभुज रूप में आए, तब उनका वात्सल्य भाव प्रकट हो, उन्होंने उनको अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठा करके जैसे ही गोद में उठाया, वैसे ही अ, उनके जो बेड़ियां थी हाथों में बंधी हुई, सारी बेड़ियां टूट गई। और जैसे ही वो बेड़ियां टूटी, तुरंत जो है जेल के दरवाजे, ताले वाले सब टूट गए, द्वारपाल सब सो गए। और उन्हें आदेश मिला कि आप मुझे लेकर के कहाँ जाओ, नंद बाबा के गोकुल में जाओ। फिर वो टोकरी के अंदर लेकर के और रवाना हो गए वहां से। और बाहर जो है बहुत जबरदस्त बारिश आ रही, वर्षा हो रही थी, और यमुना जी को पार करके जाना था। तो यमुना जी ने जो है पूरा रास्ता छोड़ दिया, और एक खेत की तरह रास्ता बन गया। और ऊपर वर्षा से बचाने के लिए स्वयं अनंत शेष ऊपर छतरी की तरह उन्होंने अपना फण को तान लिया, तो वर्षा से बचाया। फिर जो है भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ आए। और जब वहां पहुंचे, पूरा रास्ता जो है निष्कंटक हो गया, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। और जैसे वहां पर पहुंचे, दरवाजा खुला था कमरे का, उनके घर का दरवाजा खुला, अंदर प्रसूति भवन का दरवाजा खुला, सारे दरवाजे खुले थे। वो सब सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। और वसुदेव जी ने ला करके अपने पुत्र को वहां पर रख दिया, और वहां एक पुत्री के रूप में योग माया थी। पुत्री को तो उन्होंने सोचा, विचार आया मन में कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, इसके बदले इस पुत्री को ले जा करके और उसको कंस के हाथों में कैसे सौंपूं, वो तो मार देगा, हाथ में लेते ही। क्या करूं? तभी उनको जो है तुरंत उनको मैसेज मिला कि कोई समस्या नहीं है, ये जो है ये माया है, माया देवी है, और माया देवी को छोड़ोगे तभी कृष्ण को प्राप्त करो, तभी भगवान को प्राप्त करो। तो फिर उन्होंने वो आदेश मान करके और ले जा करके उनको अपने जेल में वापस लेकर के आ गए और माता देवकी के पास में सुला दिया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बहुत ही अद्भुत घटना है। उसके बाद में बताया जाता है कि आगे चल के जब श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए थे, अक्रूर जी आए थे लेने के लिए, तो उस समय जो है जो चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण के जो विस्तार हैं, भगवान विष्णु, वो जो है वो गए थे वहां पर मथुरा। कृष्ण भी तीन है ना, कृष्ण तीन है, उन सबके विस्तार है, भगवान श्री कृष्ण के साबित बाकी सब विस्तार है। तो उस समय जो गोकुल वाले कृष्ण हैं, या गोलोक वृंदावन वाले जो कृष्ण हैं जो गोकुल में प्रकट हुए थे, वो वहां पर नहीं गए थे मथुरा, वो तो वहीं पे रहे। जो उनमें समाहित हो गए थे, चतुर्भुजी विष्णु समाहित हो गए थे, वो अक्रूर जी के साथ में गए थे, और आगे की सारी लीलाएं वहां की उन्होंने की थी, ऐसा बताया गया है। तो बहुत ही गोपनीय और अद्भुत लीलाएं हैं भगवान की, हमारी समझ के परे, अचिंत्य है। भगवान की लीलाएं, उनके रूप गुण माधुरी, सब कुछ अचिंत्य है। तो इस तरह से आज के शुभ दिन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, और हम सबका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हमें ये सब जानकारियां मिल रही है, ये सब सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। हम इस्कॉन जैसी प्रामाणिक संस्था से हम जुड़े हैं, तो भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, भगवान को जानने का, समझने का अवसर मिल रहा है। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।